2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जी सर नमस्कार। आज हम सारे पीटी अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की वजह से हम आज वंचित रहे हैं, बाकी हम वंचित थे नहीं, हमारे नंबर तो इनसे जो सिलेक्टेड है आज उनसे अधिक है, फिर भी आज हम वंचित हैं। ये इन कर्मचारियों की गलती की वजह से आज हम भुगत रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये 257 नंबर का कैंडिडेट है, 706319 नंबर वाला। इसका नाम है प्रदीप चौधरी। इसके नंबर है 257 और ये शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है। शिक्षा ग्रुप 4 कह रहा है कि इंटर कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटियां इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती। तो इसको 28 नंबर किसने दिए थे? हमने तो दिए नहीं, बोर्ड के कर्मचारियों ने ही करी है इनकी जांच। 28 नंबर कम करते हैं तो इसके नंबर होते हैं 227। मेरे 230 प्लस है। मैं आज बाहर हूँ और वो नौकरी कर रहा है। आज 2 साल हो गए उनको तिनका उठाते हुए। और एक और है, ये 4 दिन पहले FIR दर्ज हुई है 30 नंबर SOG में। ये बोल रही है कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है। तो आपने जांच क्या की थी? ग्रेजुएशन की डिग्रियां फर्जी है इन लोगों की। अर्नी यूनिवर्सिटी से है, अर्नी यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमारी ये यूनिवर्सिटी की डिग्रियां है ही नहीं। तो फिर ये डिग्रियां आई कहाँ से? मेरे घर से तो आई नहीं है। कर्मचारियों को पूछो ना आप के ये किस तरीके से आपने ये जांच करी थी, किस वजह से ये हम वंचित रहे हैं। हमें आज 2 साल हो गए यहाँ लड़ते हुए, कोई नहीं सुन रहा है। आप जांच करो, उनकी दोबारा 2 गुना का DV करो और न्याय करो इनके साथ। ये शिक्षा ग्रुप 4 ने अभी जो 5 तारीख को मीटिंग हुई थी, कृष्ण कुणाल जी ने मीटिंग में साफ लिखा हुआ है कि भाई DV करवा लो और कमेटी गठित कराओ। ये साफ लिखा हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर आयोजित परीक्षा में शामिल दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों के डाटाबेस के आधार पर DV दोबारा करवाए जाने चाहिए। ये कह रहे हैं हम नहीं कराएंगे, शिक्षा विभाग कराएगा। शिक्षा विभाग ने तो आगे ही करवाया है ना, इनका खामियाजा ही तो भुगत रहे हैं हम। ये आप इनका शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखोगे ना IPR, तो रामचंद्र जी घंटेला है, इनको इंचार्ज था PTI भर्ती का। तो इनके बाद में ये आप देखो कि 19 लाख का, 24 लाख का फ्लैट देखो आप, 55 लाख का, 43 लाख का। मेरे पास तो नहीं है भाई 60 लाख का। ये आए कहाँ से हैं? 25-25 लाख के मेरे पास तो नहीं है। ये आप मोहन राम जी के देखोगे, तो 75 लाख का एक फ्लैट है। ये एक नहीं है। आप देखोगे 60 लाख का, 39 लाख का, 42 लाख का, 55 लाख का। ये PTI भर्ती के बाद में हुआ 31 लाख का, 30 लाख का। ये आए कहाँ से सब? इतने कितने तिनका है इनके पास में जो है ना। मेरे पास तो एक हमारी गलती वंचित क्यों है कि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे। 10 लाख रुपए होते तो आज हम नौकरी करते, यहाँ चेयरमैन साहब के आगे हाथ नहीं जोड़ते। क्यों भाई? हमारी गलती यही है कि 10 लाख रुपए नहीं है। और समस्या ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये बंदा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा देखो आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। 28 नंबर के फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और उनको आज नौकरी दे रहे हैं। एक रामाराम रायका करके पुलिस का ऑन ड्यूटी बंदा 2013 में, इसकी SSO ID देखो 2013 की है और 13 में ये है ना डिग्री लेके आ रहा है सत्य साई यूनिवर्सिटी सी और AP से। ऑन ड्यूटी रहते हुए कौन सी BPED की डिग्री देते हैं? मेरे को भी बता दो तो है ना। मैं भी, मेरे परिवार में काफ़ी नौकरी वाले हैं तो उनको मैं करवा दूं। ये ग्रेजुएशन में 45% वाला बंदा नौकरी कर रहा है। ग्रेजुएशन में 45% बंदा जिनके नहीं होता है वो BPED करने की योग्यता ही नहीं। ये NCT का रूल है, तो ये NCT के रूल से ऊपर ये कहाँ से जाँच कर रहे हैं? ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने बोला था कि भाई 15 दिन के अंदर एक कमेटी बना दो, सचिव साहब के नाम पे कमेटी बना के आप उनको जो फर्जी है उनको बाहर कर सकते हो। 1.5 महीना हो गया। सचिव साहब इतने बड़े हो गए कि हाईकोर्ट से बड़े हो गए तो उनके ऑर्डर की अवहेलना करी जा रही है। तो ये किस तरीके का ये तानाशाही हो रही है हमारे साथ। तो 2 साल हो गए। 2 साल में आज हम पहली बार आए हैं क्योंकि इनके भरोसे बैठे थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। करेंगे कब? करो तो सही आप। 2 गुना का करो, 1 गुना का करो तो सही। कुछ तो करो आपकी तरफ से कि हम ये कर रहे हैं। शिक्षा विभाग डाल रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा, कर्मचारी चयन बोर्ड रहा है, शिक्षा विभाग करेगा। कौन करेगा? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड डर रहा है कि हमने करवाया तो हमने जो गलती की वो पकड़ी जाएगी? बिल्कुल इसीलिए तो नहीं करवा रहा है। मैं कह रहा हूँ पूर्व के चेयरमैन साहब हरिप्रसाद जी शर्मा, कांग्रेस के राज में सबसे बड़ी भ्रष्ट जो है ना ये भर्ती हुई है। शिक्षा विभाग के पहले ये अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन थे हरिप्रसाद जी शर्मा, जिन्होंने यहाँ से फुलेरा से टिकट मांगा था कांग्रेस से। उनका टिकट मांगने का उद्देश्य कुछ नहीं था, यहाँ से फ्री होना चाह रहे थे वो। यहाँ से भर्ती से फ्री हो जाएंगे। 6 महीने पहले
अपना यहाँ से रिजाइन देके गए। भाई ऐसा कौन सा अधिकारी है जो अपनी नौकरी 6 महीने रहते हुए वो रिजाइन कर रहा है? पहला भ्रष्ट आदमी, पुलिस का विभाग का बंदा था और उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके वो नौकरी हमारे साथ गलत करके चला गया। तो इससे बड़ी चीज क्या होगी कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड को समझाओ ये चीज है। हम तो यहाँ समझाने आए हैं कि साहब ये चीज है, हम उठेंगे नहीं, रोज आके बैठेंगे। अब ऐसे समझ में आएगा नहीं इनको, रोज आके यहाँ बैठेंगे फिर समझ में आएंगे। आगे की यही पड़ाव डालेंगे, हम तो रोज बैठेंगे यहाँ पे। और ये बोल रहे हैं कि एक बार ज्वाइन कराने के बाद में सीट बैकलॉग में जाती है, तो कार्मिक विभाग का ये रूल है कि अपरिहार्य कारणों के कारण अगर कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसमें रिजल्ट रिवाइज होता है। तो ये नियम इनको समझाएगा कौन? ये इनको नियम ही नहीं पता है क्या? सारे नियम को हम भी समझाएंगे क्या? सारे काम ये डॉक्यूमेंट का हमारा काम है क्या जांच करने का? तो अधिकारी लगा क्यों रखे हैं? इनको खाली कर दो भाई, ये भर्तियां कराओ ही मत। यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? यहाँ पे तिनका किस लिए उठा रहे हैं? सरकार से क्यों उठा रहे पैसे? सर एविडेंस आपने देखे होंगे खूब सारे, और मेरे पास ये और भी एविडेंस है, और भी एविडेंस है जो डमी कैंडिडेट हैं सारे, ये सारे एविडेंस है। सब कुछ देने के बाद में आज जिनको अंदर होना चाहिए था जेल में, जिनको घर होना चाहिए था, आज हम तो हैं घर पे यहाँ पे धक्के खा रहे हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। 2 साल में इनको समझ में नहीं आया कि 2 साल पहले भी इनके पास संसाधन नहीं थे। आज ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग डीवी करवाएगा, जिन्होंने पहले डीवी किया है और उनका हम भुगत रहे हैं, उनका ऐसे भुगत रहे हैं। 2 साल हो गया और फिर से वो शिक्षा विभाग कराएगा तो हमें भरोसा है नहीं। हम 2 गुना का डीवी दोबारा कराना चाहते हैं और चयन बोर्ड से ही करवाना चाहते हैं बेडशीट। शिक्षा विभाग में क्या वो जो पिछली बार डीवी करवाई थी, हाँ, उसमें जो बड़ा घोटाला उजागर होने की संभावना है? उसमें घोटाला ये शिक्षा विभाग का है, कर्मचारी चयन बोर्ड का है। फाइनल शिक्षा विभाग ने किया, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ा ली अपनी। अब फिर से वही करवाएं, वही कर्मचारी करवाएं तो फिर क्या मतलब है डीवी कराने का? करवाओ ही मत। तब 2 गुना और 1 गुना का जो मामला चल रहा है, तो 2 गुना का डीवी चाहते हैं आप, ताकि 2 गुना का डीवी चाहते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड से ही चाहते हैं, साथ में एसओजी हो और ऑफलाइन डीवी हो, ये हम चाहते हैं। फिजिकली डीवी हो, ये हम चाहते हैं। तो अब मामला कहाँ अटक रहा है? क्या अधिकारियों से क्या जवाब? अब मामला लेटर दबाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको बचाया जा रहा है, ये मामला है। आगे ये धरना अनिश्चितकालीन चलने वाला है क्या? अनिश्चितकालीन चलेगा और जब तक ये शेड्यूल जारी नहीं कर देंगे, डीवी का शेड्यूल जारी कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक करवाएंगे, तब तक हम यहीं बैठेंगे और यही रोज पड़ाव डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के बाद में आज हमारे को लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। तो वो लॉलीपॉप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब ये चीज और ये प्रूफ और ये सबूत और ये सारे चीज इतने हम कर सकते हैं, हम तो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं, हमारे पास में संसाधन कहाँ से आए? तो इनके पास इतने भी संसाधन नहीं है ये चेक कर सके। इनके पास में दोबारा डीवी का लेटर भी आ रखा है, लेकिन उसको भी दबाए बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि हम नहीं करा सकते, संसाधन नहीं है। या तो इनको ये संसाधन के लिए लेटर सरकार को भेजे और सरकार से संसाधन प्रोवाइड करवाए जाए, उसके बाद में डीवी हो।